लो। गुड मॉर्निंग सूरज बाबू। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल में सपना एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। जितने लोग भी करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके करवा चौथ बहुत ही अच्छे से जाए। तो आज है करवा चौथ और मैं हूँ करवा चौथ का फास्ट। और मैंने ये रात में अपने मामा की बेटी से मेहंदी लगवाई थी, जो कि मेरी मेहंदी काफ़ी अच्छी रची है, बैक साइड में थोड़ी सी कम रची है। तो इस बार का करवा चौथ मेरे मायके में हो रहा है और मैं अभी गांव में अपने मम्मी पापा के पास हूँ। और मेरी दीदी भी आई हुई है और ये है मेरी दीदी की बेटी वान्या। से हाय वान्या टू एवरीवन। तो आज मैं और मेरी दीदी का फास्ट है, तो हम दोनों फास्ट हैं। और तो आज जो भी पूरा दिन होगा मैं आपको ज़रूर शो करूँगी। और आज एक अच्छी और बात है कि मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, उनको कुछ और काम भी था, तो मैंने सोचा कि करवा चौथ भी है तो आ जाइए, तो दोनों काम हो जाएगा, तो मेरा करवा चौथ भी अच्छे से मन जाएगा। तभी सुबह के बज रहे हैं 8 और गांव में थोड़ी सी ठंडी होने लगी है। तभी सुबह धूप निकल आया है, सूरज निकल आया है, तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर। मैंने सोचा कि इन दोनों को थोड़ी देर घुमा देती हूँ धूप में, तो अभी मैं धूप में घुमाने आई हूँ, क्योंकि मेरा बाबू बिल्कुल रूम में रुकता नहीं है। इसको बाहर जाना है, उठ गया तो इसको बाहर जाना है, और ये सुबह सुबह उठ जाता है, जल्दी उठ जाता है। तभी मैं इन लोग को घुमाने ऐसे बाहर आई हूँ। फिलहाल ऐसे ही बाहर हम दोनों खेल रहे हैं, वान्या खेल रही है और बाबू भी खेल रहा। आओ तुम लोग भी आ जाओ। और ये मेरे बगल की चाची की बेटियाँ हैं, ये पलक है, अप्पू है, ये गप्पू छोटी सी जो दिख ही नहीं रही है, उसको उठाओ दिखेगी, उसको उठाओ। ये गप्पू है। सब बोलो हाय हाय, ऐसे बोलो हाय। गुड मॉर्निंग सब। अभी सब बच्चे यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और सब खेली करेंगे, क्योंकि वान्या को सब अप्पू मौसी चाहिए, पलक मौसी चाहिए, और सबके साथ खेली करेंगी। क्यों सुबह सुबह चम्मा लगा के दिख रहे हैं? ये सुबह सुबह चम्मा लगा के खड़ी है, चम्मा लगा के खड़ी है लड़की, सब दिख। हाँ, इधर इधर देखो बाबू, इधर देखो, इधर इधर इधर। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं और बाबू मेरा सो गया, उसकी मालिश हो गई तो वो सो गया। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा से स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन की बैंड बची हुई है। मैं अभी फ़िलहाल आजकल कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो आज करवा चौथ है, मुझे 1-2 दिन पहले कुछ करना चाहिए था, पर मैंने किया नहीं, टाइम नहीं मिला मुझे। तो अभी मैं फिलहाल एलोवेरा फेस रेंज का स्किन केयर करने। और अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे ब्यूटी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, सपना प्रभा चैनल पे अपलोडेड है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी मैं फ़िलहाल यही करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ वाव का एलोवेरा फेस वॉश, हाइड्रेटिंग फेस वॉश, जो कि गाइस तभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं दोपहर के, और मैंने नहा लिया है। नहा के मैंने कुछ मेकअप नहीं किया, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और बिंदी लगाया, बाकी मैंने मेकअप नहीं किया है। और मेरे हस्बैंड भी आ गए, वो लगभग आधे 1 घंटे पहले आए हैं, तो वो आ चुके हैं। और अभी बहुत सारा काम करना है और रेडी भी होना है, और घर में जो फ्रा बनता है वो चढ़ाने के लिए उसको भी बनवाना है।
तो दीदी है जो कि कर रही है थोड़ा बहुत, तो मैं कभी कर पाती हूँ, मेरा बाबू है तो बहुत सारा काम है, मुझे नेल पॉलिश वगैरह भी लगानी है। तो अभी मैं फ़िलहाल ऐसी हूँ। ये रही वन्नू, ये रही हैप्पी महाराज। तो अभी मैं जा रही थी नेल पॉलिश लगाने, तो मैं शो करती हूँ कि मैं कौन सा नेल पॉलिश लगा रही हूँ। ये मेरी दीदी की बेटी है जो कि बहुत बोलती है, एकदम बक 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 हमेशा करती रहती है, ये तो चुप नहीं हो सकती। तो ये है मेरे पास यहाँ रेड नेल पॉलिश, क्योंकि मैं ज़्यादा नेल पॉलिश लाई भी नहीं हूँ और मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, तो रेड बेस है, तो इसलिए मैं रेड ये नेल पॉलिश लगाने जा रही हूँ। तो पहले मैं हैंड्स पे लगाती हूँ, देन मैं पैरों में लगाऊंगी, उसके बाद आल्टा भी लगाऊंगी। तो ये है नेल पॉलिश। हे गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और घर में खाना बनाना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अभी फरे बनने हैं, खीर पूरी सब्जी इतना सारा कुछ बनना है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पूजा भी करना है तो हम ही लोग को करना है, थोड़ा काम ज़्यादा है आज, तो इसलिए अभी से स्टार्ट कर दिया। तो अभी फरे की तैयारी हो गई है और खीर बन रहा है, मैं आपको शो करती हूँ। और उसके बाद बनेगा पूरी और पूरी सब्जी, पनीर की सब्ज़ी बनेगी और बनेगा फरे, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आज इतना सारा पकवान बन रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस इतना ही। मेरा बाबू क्यों रो रहा है, इधर देखना बाबू, हो मेरा बच्चा क्यों रो रहा है भैया। मेरा बाबू घूमी कर रहा है पप्पू के साथ और रो भी रहा है। क्यों पहचान नहीं रहे क्या बाबू? पहचान तो रहा था। बाबू को भूख लगी है क्या मेरा बच्चा? और मुझे रेडी भी होना है, तो इसलिए मैं अभी खाना वाना का थोड़ा कुछ करा के फिर मैं जाती हूँ रेडी, क्योंकि मुझे गेट रेडी विथ में भी शूट करना होता है, उसमें मुझे और टाइम लगता है, और जो कि मेरे ब्यूटी चैनल पे आपको लाइव देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ फरे बनवाने, देन आपसे मिलती हूँ, बाय। तो अभी रात के बज रहे हैं 6:30 और बहुत लेट हो गया, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तभी मैं जा रही हूँ तैयार होने, तो तैयार होने का सारा सामान मैं इकट्ठा रख दी हूँ। तो यहाँ मेरी साड़ी वगैरह सब मैं इकट्ठा रख दी हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी क्या लेना है, इसलिए मैंने सब कुछ इकट्ठे रख दिया है।
तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ तैयार होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गेट रेडी विथ मी में शूट करने जा रही हूँ, जो कि मेरे ब्यूटी चैनल सपना प्रभात पे आएगा, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ तैयार होने। गाइस, तो अभी मैं रेडी हो गई और टाइम हो रहा है 9:30 और बहुत टाइम हो गया, 9:30 बज गए रेडी होते होते, क्योंकि घर का काम था, खाना वगैरह बनाना था। हम रेडी हुए और दीदी भी साथ में रेडी हुई, तो काफ़ी टाइम लग गया। और अभी 9:30 बज रहा। अभी हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं छत पे और पूजा करेंगे, क्योंकि हम छत पे चौक वौक बनाए थे, सिर्फ सामान ले जाके पूजा ही करना है। तभी जा रहे हैं पूजा करने और देन आपको दिखाते हैं कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं। और ये रही मेरी चूड़ी और ये मेरी पूरा आउटफिट है, मैं एक बार दिखाऊंगी। तो कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर। के साथ बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जो भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे चीख आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उड़ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिला। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश।
गाइस अभी रात के 11 बज गए हैं, पूजा करते करते 11 बज गए और काफ़ी लेट हो गया और हम लोग ऐसे ही लेट हो जाता है हर काम में। तो अभी फ़िलहाल आ गए हैं और मैंने सारी चेंज कर दी है, मैंने ज्वेलरी थोड़ी उतार दी, थोड़ी अभी बाकी है, चूड़ा वगैरह नहीं बिगाड़ा है। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि मेरा बाबू जो है बार बार उठ रहा है और उसका आज पेट भी नहीं भर रहा है क्योंकि मैं व्रत हूँ और मुझे फिट भी कराना होता है। तो मैं अच्छे से खा पी नहीं रही हूँ तो कहाँ से फिट कराऊंगी। तो मैंने सुबह से अभी पानी जाके पिया है 11 बजे रात को। चाँद तो बहुत पहले निकल आया था लेकिन हम लोग रेडी नहीं थे पूजा करने के लिए, तो मैं और मेरी दीदी ने पूजा किया है। तो अभी फ़िलहाल खाने जा रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि आज खाने में क्या स्पेशल है। तो खाने में है ये पूरी, फरा, चटनी और ये खीर और ये पनीर की सब्ज़ी। तो अभी मैं यही फ़िलहाल खाने जा रही हूँ और चावल भी है साथ में, पर मैं चावल नहीं ले रही हूँ। तो अभी मैं हे गाइस, तभी रात के बज गए हैं 12 और अभी जाके खाना खा के मेकअप रिमूव करके सब कुछ निकाल के तब मैं जाके फ्री हुई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत तेज़ से नींद आ रही है। मैं पूरे दिन थक गई हूँ क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और कल रात को भी मैंने मेहंदी लगवाई थी। तो 1 बजे के लगभग मैं सोई थी, 1-1:30 बजे की। तो मैं रात में भी नहीं सो पाई हूँ और सुबह भी पूरे टाइम में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं सोच रही थी कि वीडियो एडिट करूँगी दिन में सोऊंगी, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं बची है वीडियो एडिटिंग का काम करने का। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने। और ये मेरी मेहंदी जो अभी थोड़ी सी गहरी हो गई है, दूसरे हाथ का दिखाती हूँ। इधर की भी तब भी हल्की हल्की है, इधर साइड की थोड़ी गहरी हो गई है। तो अभी मैं फ़िलहाल सोने जा रही थी। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं इस ब्लॉग का यही एंड कर देती हूँ। ये था मेरा छोटा सा करवा चौथ ब्लॉग जो मैंने और मेरी दीदी ने साथ में मिलकर सेलिब्रेट किया और मेरे पतिदेव भी आ गए थे, जो कि और भी अच्छी बात हो गई थी। तो अभी मेरे पतिदेव यहाँ नहीं है रूम में, अभी वो आएंगे तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरा करवा चौथ का गिफ्ट कहाँ है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ अभी दिया नहीं है और शायद देंगे भी नहीं। तो आते हैं तो मैं पूछती हूँ। पूछो क्या पूछनी है? मेरा गिफ्ट कहाँ? मेरा गिफ्ट कहाँ है? तुम्हारा गिफ्ट तो नहीं लाया हम। पेंडिंग। नो गिफ्ट एनी मोर। पेंडिंग मेरा गिफ्ट। तुम्हारा गिफ्ट तुम नहीं लाए हैं, तुम्हारा गिफ्ट कल दिलाया जाएगा, पेंडिंग है। कल दिलाया जाएगा? अच्छा जी। तो मेरा गिफ्ट पेंडिंग है। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ आज मैं कैसी लग रही थी? तुम बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। पूछो मत। तुम नौटंकी कर रहे हो, सही सही बताओ मैं कैसी लग रही थी? सही से बता रहा है। जब मैं तैयार हुई थी तब तो तुमने कहा नहीं कि मैं अच्छी लग रही थी। जब तुम तैयार हुई? हाँ जब मैं तैयार होके पूजा करने गई थी तब तो तुमने कहा नहीं कुछ। तो अब कह दिया ना। अब मैं पूछ रही हूँ तो तुम झूठ बोल रहे हो, सोच रहे हो कि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए थोड़ी सी तारीफ कर दूँ। क्यों? नहीं, बहुत खूबसूरत लगते, मानना पड़ेगा। तो फेस से पता चल रहा है तुम कितना पहाड़े रेड मारे। साड़ी में बाप रे बाप, साड़ी बहुत अच्छी थी तुम्हारी। तो किसकी चॉइस थी वो साड़ी? मेरी। साड़ी तो मुझे भी पसंद आई। तो मेरा गिफ्ट अभी पेंडिंग है और देखते हैं कल दिलाते हैं कि कब दिलाते हैं मेरा गिफ्ट। और साड़ी इन्होंने सेलेक्ट करके दिल्ली से लाई थी तो मुझे भी काफ़ी पसंद आई और मैंने वही करवा चौथ में पहनी थी और वहीं इन्होंने ब्लाउज भी स्टिच करवा लिया था जो कि बहुत ही अच्छे से फिटिंग में आ गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरा साड़ी ब्लाउज सब कुछ रेडी होके आ गया था आज और मैंने तुरंत का तुरंत ही पहन लिया था। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।